आपके एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। थर्ड बी में आप लोग पढ़े हैं फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ये देख लीजिए आप लोग। वैसे आपको 25 तक स्क्वायर मैंने लर्न कराया था, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे 576 फर्स्ट है, 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ऐसे इस तरह का फॉर्मेशन बनाएंगे। 576 में अब आपको पेयरिंग करना है, और पेयर जो बनाना है वो राइट साइड से करना है, राइट हैंड की तरफ से। ये राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ से आपको पेयर बनाने हैं। या आप कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट की तरफ से। यूनिट डिजिट है 10, 100। तो पेयर में 2 का पेयर होता है। एक पेयर बन गया। अब 5 सिंगल है, इसका पेयर नहीं बन पाया तो सिंगल ही रहेगा, लेकिन इधर से आप सिंगल नहीं रह सकते हैं। लास्ट में सिंगल बचेगा तो कोई बात नहीं है। अब एक एक पेयर को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट में 5 सिंगल है, तो 5 अब आपको देखना है किस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 5 आता है। बता दो किस नंबर का स्क्वायर करने 5 आता है। नहीं पता, तुम बताओ। ओके, 5 नहीं आता है, किसी का भी स्क्वायर 5 नहीं आता है। तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 9 और 16, 25, 36 ऐसे होता है ना। 49, 64, 81, 100। तो आपको इसमें याद होना चाहिए कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ओके, मतलब जिसका भी स्क्वायर मतलब 1 से आप नंबर ऐसे होते हैं, काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं 25 तक का आपको याद है, तो आपको पता ही है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का कितना होता है, 3 का कितना होता है, 4 का कितना होता है। तो जो 2 का 4 होता है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का 9 होता है 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको देखना है ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके जस्ट पहले, इसके पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है? बता दो। ओके, वेरी गुड। 4, 5 के पहले 4 ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है? 1 का 1 ही आता है, 2 का 4 आता है। ओके, यहाँ लिखेंगे आप लोग 2, यानी कि 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 5 से कम है, इससे कम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4। अब 2 को मतलब जिसका भी स्क्वायर करने पे आया है उसको आप यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे। ओके, ये हो गया। 5 - 4 करेंगे तो 176। इसमें केवल 7 नहीं लिखना है। जैसे डिवीजन में आप एक एक डिजिट लेते हो ना, वैसे नहीं करना है। पेयर बनाया तो 2 डिजिट, एक पेयर एक साथ लेना है। 76 को नोट डाउन करोगे, ये हो गया 176। अब क्या करना है आपको? इन दोनों को ऐड कर देना है। इसको क्या करोगे? अब बताओ। ओके, वेरी गुड। इसको क्या करना है आपको? ऐड कर लेना है। 2 + 2 4 हो गया। ओके, तो यहाँ आप ऐड करोगे। अब यहाँ पे 176 लाना है आपको, 176। अब आपको देखना है, मतलब एज ए इमेजिन करना होता है आपको, इसलिए आपको रफ आउट करना पड़ेगा। जैसे यदि हम यहाँ पे 1 ले लें, सपोज करते हैं अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो हमें यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ लोगे आप लोग
वही आपको यहाँ भी नोट करना होता है। क्लियर? तो अब यहाँ नोट करने के बाद से इससे इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 1 4 जा 4, ये तो बहुत कम हो गया ना। इसके आसपास लेना होता है, तो यानी कि हम 1 नहीं ले सकते, कुछ और नंबर लेना पड़ेगा, हमें कोई और नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो 2 रख के देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी भी बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, मतलब आपको ऐसे ही इमेजिन करना है, क्या रखने पे आप यहाँ पे गेस करना है आपको। 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इससे कम आ रहा है। थोड़ा सा और इससे ज्यादा नंबर रख के देख लेते हैं। 4 रख ले तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, यानी कि 4 रखने पे ये 176 आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसके इक्वल नहीं भी आता, अगर इससे थोड़ा कम आता है, अगर इसके आसपास आता है, जैसे 172 आता तब भी हम लिखते हैं 172, मतलब इससे ज्यादा नहीं लाना होता, इससे कम ला सकते हैं या इसके इक्वल ला सकते हैं। तो 4 रखने पे इतना आ गया, इस 4 को आप यहाँ भी नोट कर लोगे। क्लियर? ये होता है डिवीजन मेथड। अब इसके बाद लिखोगे आपको स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल 24। क्लियर? सेकेंड है 961, 961 बताओ पेयर किधर सुनाएंगे, इधर से। अच्छा तुम बता दो, सही है? हाँ गलत है ना, पेयर किधर से बनाना है, राइट की तरफ से बनाना है, राइट हैंड की तरफ से पेयर बनाना है, और मतलब यूनिट डिजिट की तरफ से पेयर बनाना है आपको। ये 9 का एक पेयर है और 61 ये तो पेयर बन गया, 61 हो गया, यहाँ पे 9। अब आपको सबसे पहले 9 को डिवाइड करोगे, अब बताओ किससे करेंगे। ओके, हाँ वेरी गुड। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करने पे आता है, 3 का। वेरी गुड, 3 का स्क्वायर करने पे आता है, 3 यहाँ लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे। अब 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। 9 माइनस 9 करोगे 0 आ जाएगा। 61 को नोट डाउन करोगे आप लोग। ओके, 61 को नोट डाउन कर लिए। अब इसको 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा 9 आ जाएगा। तो बताओ, हाँ वेरी गुड। इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को, तो यहाँ पे आपने ऐड किया था ना 2 + 2, हाँ वो तो है, मल्टीप्लाई का तो 4 आता सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको ऐड करना है, यहाँ भी आपको ऐड ही करना होगा। 3 + 3 6, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, गलत होगा ना। 3 + 3 6, अब लाना है क्या आपको 61 लाना है, यहाँ 6 दिया ही है, अगर यहाँ पे 1 रख लें तो 61 आ जाएगा। 1 यहाँ लिखे तो यहाँ लिखना है, फिर यहाँ भी लिखना है। अब मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 0 हो गया, यानी कि 31। इसका स्क्वायर रूट हो गया √961 इक्वल 31। क्लियर? एनी डाउट? थर्ड वन है 1441 44। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यहाँ पे 4 डिजिट है, पेयर बन जाएगा दोनों, एक पेयर इसका है, एक पेयर इसका। अब इसमें 14 है, इसमें 44 है। 14 बताओ परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। ओके, तुम बताओ 14 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 14 के सबसे पास में परफेक्ट स्क्वायर 2 होगा, 9 और 16, 9 के और 16 के बीच में है ये,
मतलब परफेक्ट स्क्वायर देखा जाए तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 16 तो ला नहीं सकते आप लोग, ज्यादा तो लाना नहीं है, आप कम ही लाओगे, 9 लाओगे। 9 जिसका स्क्वायर होता है 3 का ना, तो 3 3 3 3 बार लिख दिए, माइनस करेंगे 5 4 4 44। पेयर को एक साथ उतारते हैं, 3 + 3 6, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐड करोगे, 3 + 3 6, 544 लाना है। अब देखना है आपको यहाँ पे कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट आप रखोगे। 1 रखोगे तो बहुत कम आएगा, 2 रखोगे तो अभी कम ही आएगा। कैसे पता चलता है? इसके लिए जैसे देखते हैं कि ये 6 के टेबल में 54 कितनी बार में आता है। 6 के टेबल में 54 कितनी बार में आएगा? 9 बार में आएगा। तो हो सकता है कि 9 यहाँ पे रखे हैं तो ये सॉल्व हो जाए, 9 रखने पे आ जाए। तो 9 रफ वर्क कर लीजिए आप लोग, 9 रख के देख लीजिए। 6 रफ वर्क में आपको रफ वर्क कर लेना है। अब यहाँ पे क्या 6 है और 9 रख के देख लीजिए। 9 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 8 62। ये बहुत ज्यादा आ जा रहा है, तो उससे और कम रखेंगे, 8 रखेंगे आप लोग, तब भी ज्यादा आने की संभावना है। 7 रख लीजिए, 67, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 + 6 + 4 46, यह है 469। और 8 रखते हैं आप लोग तो 9 रखने में ज्यादा आ रहा है, तो 8 से देख लीजिए, मतलब उसके आसपास में ही आता है, 9 के अराउंड आएगा। तो 8 रखने पे आ जा रहा है, तो आप यहाँ पे 8 रखोगे, इससे मल्टीप्लाई किए तो 544 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 38। क्लियर? डाउट किसी को कोई? नेक्स्ट वन, कौन कौन कर लिया फोर्थ का? पेयर बनाएंगे। 89 का 44 है, तो ये 44 किसके 44 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर 46। ओके, यहाँ भी 6 लिखेंगे आप लोग। पेयर के साथ नोट डाउन करते हैं। 6 + 6 12 लाना आपको इतना 889 है। 12 के टेबल में 88 कितनी बार में आएगा? 7 बार में आएगा। तो 7 रख के रफ वर्क कर देख लीजिए। 7 रखेंगे, 1 2 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 4 18, 7 1 जा 7 1 3। यानी कि 7 रखने पर यार बहुत इजी हो गया। 8 8 9, 7 यहाँ नोट कर दिए। तो आपका स्क्वायर रूट हो गया 4489 = 67। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिफ्थ वन है
6244 6244 पेयर बनाएंगे 44 का 62 का अलग अलग होगा। देखना 62 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 62 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको पता है 49 होता है, और 49 के बाद से 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 64 और 49 के बीच में है। 64 तो लिखोगे नहीं आप लोग, 49 और 64 लिखोगे नहीं क्योंकि ज्यादा है, 49 ही लोगे। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 3 जगह 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 44, इनको क्या करेंगे बता दो, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। ओके वेरी गुड, ऐड करेंगे, ये 14 हो गया, लाना आपको 1344 है। अब 14 के टेबल में 134 कितनी बार में आएगा या उससे कम, बताओ। हाँ ओके, 9 टाइम में 9 रख के देख लीजिए, रफ वर्क कर लो, 9 रख के रफ वर्क कर लो, देख लो, हो सकता है 9 रखने पे आ जाए या 8 रखने पे आ जाए। 1499 99 81, तो 99 81 आ रहा है, सीधे ऐसे ही पता चल जा रहा है कि इसके इक्वल नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। 8 रख के देख लो, 148, 8 64, 8 4 32 6, 1184, इसमें भी नहीं आ रहा है, 1184 आया, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 6241 है, सॉरी 6241, 6241 41 है ना यहाँ पे, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 8 44, 9 9 4 13, यानी 9 रखने पे आ जा रहा है, ये आ गया 139 रखने पे आपका 1341। इसका स्क्वायर रूट हो गया 79, क्लियर, 79 हो गया स्क्वायर रूट इसका। नेक्स्ट वन है 5476 का पेयर बनाएंगे। 54 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 49 होता है, अब पता ही है 49 होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 लिखेंगे, 14 माइनस 9, ये 7 7 14, 576, और 14 के जगह 57 कितनी बार में आएगा, नहीं आएगा, तो 4 बार में 56 आता है ना, 4 रख के देख लिया जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 117, 4 1 जा 4 1 5, इसका स्क्वायर रूट हो गया 74। किसी कोई डाउट?
अब ये दोनों आप खुद से करोगे। बता दूं 9025 and 7559। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। 90 किसके नियरेस्ट होता है? 90 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर 81 होता है। 9 का स्क्वायर 9 9 18, तो माइनस करोगे 9 बचेगा 25। 18 के वालों 92 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। ओके 90 नहीं आएगा, 92 नहीं आएगा, 90 आएगा। 5 5 25, 5 हो जाएगा 40, 42 हो जाएगा। 5 हो जाएगा 5 4 9, इसका स्क्वायर रूट हो गया 95। अब ये 7559 का पेयर बन जाएगा। 75 किसके नियरेस्ट है? ओके 64 के, तो 8 16 16 के लिए 16 के टेबल में 116 कितनी बार में आएगा देखना आपको। और कितनी बार में आएगा? 7 बार में। तो 7 रख के देख लेंगे। ओके इसका स्क्वायर रूट हो गया 87। क्लियर? अब आपको होमवर्क मिलेगा।